जय हिंद। समझते हैं हिमालय की पर्वत श्रेणियों के बारे में। हिमालय पर्वत श्रेणियों का विभाजन 4 समानांतर पर्वत श्रेणियों में किया गया। वह कौन कौन से आइए उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय ट्रांस हिमालय, ठीक है। ट्रांस हिमालय के बाद आपका है बृहद हिमालय। बृहद हिमालय के बाद आपका है मध्य हिमालय या लघु हिमालय। मध्य हिमालय या लघु हिमालय। सबसे नीचे आपका शिवालिक हिमालय, जिसका उत्थान अभी भी जारी है। कौन सा हिमालय? शिवालिक हिमालय। आप इसको देखिए, हिमालय पर्वत श्रेणियों को 4 समानांतर पर्वत श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा है? ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। यह 4 समानांतर पर्वत श्रेणियां हो गई। अब हम इसको एक एक करके इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां पाई जाती है और कौन कौन सा ग्लेशियर आता है, उसको देखेंगे। और देखेंगे नहीं, उसको याद करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं ट्रांस हिमालय। देखेंगे का याद करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय देखेंगे। ट्रांस हिमालय, तो ट्रांस हिमालय क्या, अगर ट्रांस हिमालय के बारे में अगर समझा जाए, जैसे जम्मू कश्मीर राज्य है, ठीक है। देखिए ट्रांस हिमालय जो हमारा, जब जब हिमालय नहीं बनाता है, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, जब ये 3 पर्वत श्रेणियां यानी हिमालय के अंतर्गत ये तीनों पर्वत श्रेणियां जब नहीं बनी थी, तो ट्रांस हिमालय इससे पहले बनकर खड़ा हो चुका था, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय सबसे प्राचीन हिमालय। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सबसे प्राचीन हिमालय कौन सा है, तो ट्रांस हिमालय। और सबसे अभी कौन सा नवीनतम हिमालय है, तो शिवालिक है। यह इसका उत्थान अभी भी जारी है। तो समझते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 पर्वत श्रेणियों को शामिल किया गया है। कौन कौन सा? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। समझिए, काराकोरम है आपका, लद्दाख है और जास्कर है। इसको याद करते हुए चलिए, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। यहाँ पे के बना देते हैं। के से काराकोरम, यल से लद्दाख, जे से जास्कर, ठीक है। इसको आप समझिए, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ट्रांस हिमालय का सबसे दक्षिणतम पर्वत कौन सा है, तो जास्कर, ठीक ना। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर याद हो गया होगा। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 पर्वत श्रेणियां, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। अब समझते हैं भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गाडविन, ठीक है। K2 उसका नाम है, दूसरा नाम है गाडविन ऑस्टिन। देखिए काराकोरम पर्वत पर स्थित है कौन सा पर्वत? K2। इसका नाम गाडविन। इसका एक और नाम है, इसका और नाम है गौरी नंदा पर्वत। इसका अलग नाम है, ठीक है, गौरी नंदा पर्वत। K2 गाडविन ऑस्टिन जो है उसका अन्य नाम है गौरी नंदा पर्वत, ठीक है। इसकी ऊंचाई देखा जाए तो 8611 मीटर इसकी ऊंचाई, इसको याद रखिएगा। K2 गाडविन की ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 गाडविन है। विश्व की दूसरी है, ठीक है। और भारत की क्या है? भारत की फर्स्ट है, ठीक है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2 गाडविन ऑस्टिन। अब विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है K2 गाडविन ऑस्टिन। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे K2 के बारे में। अब देखते हैं लद्दाख। कौन सा? लद्दाख। ये है आपका लद्दाख, ठीक है। लद्दाख पर विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी स्थित है। क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे तीव्र ढाल के लिए जानी जाती कौन सी पर्वत श्रेणी है, तो राकापोसी की शेप जैसे ऐसे है, ऐसे पर्वत है, ऐसे पर्वत ऐसे न होकर राकापोसी इस तरह बहुत तेज ढलान है उसका, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि लद्दाख पर स्थित विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी स्थित है, जिसका नाम है राकापोसी। क्या है? राकापोसी। कहाँ स्थित है, तो लद्दाख पर स्थित है राकापोसी, ठीक है। काराकोरम पर्वत श्रेणी को, ठीक है, काराकोरम पर्वत श्रेणी को तिब्बत में, ये आपका यहाँ पे तिब्बत है, तिब्बत में इसको क्या कहते हैं, तो कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं। कैलाश पर्वत, महादेव वाला पर्वत, जहाँ महादेव डमरू बजाते हैं, कैलाश पर्वत। तिब्बत में काराकोरम पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं? कैलाश पर्वत। और एशिया का रीढ़ इसको कहते हैं। काराकोरम को क्या कहते हैं? एशिया का रीढ़। इसको सब चीज़ लिखते जाइए और इसको याद करते जाइए। एशिया का रीढ़ कहते हैं।
ठीक है। देखिए काराकोरम पर्वत श्रेणी को तिब्बत में कैलाश पर्वत और काराकोरम पर्वत श्रेणी को एशिया का रीढ़ कहते हैं, ठीक है। आई होप कितना आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद नीचे आपका जास्कर, तो ट्रांस हिमालय का सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी क्या है? जास्कर। लद्दाख और जास्कर के बीच में एक नदी प्रवाहित होती है, कौन सी नदी? तो सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है मानसरोवर झील के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, कौन सा? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, यहाँ मानसरोवर झील है, यहाँ से निकल के यह जो है लद्दाख और जास्कर के बीच में सिंधु नदी बहती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी बहती है। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि लेसर सिंधु नदी के, ठीक है, किस तट पर स्थित है? तो लेसर सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है, यहाँ पे है लेसर, ठीक है। लेसर सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है, याद रखिएगा। और यहाँ पे बहती है श्योक नदी, जो सिंधु की सहायक नदी है श्योक नदी। तो आप बताइए कि लद्दाख किन दो नदियों के बीच में स्थित है, ठीक है। ऐसे देख के बताइए लद्दाख किन दो नदियों के बीच में स्थित है? तो लद्दाख अब श्योक और सिंधु नदी के बीच में है। सिंधु नदी किन दो पर्वतों के बीच में प्रवाहित होती है? सिंधु नदी किन दो पर्वतों के बीच में प्रवाहित होती है? तो लद्दाख और जास्कर के बीच में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो सिंधु नदी, ठीक है ना। नदियों का जब हम लोग चर्चा करेंगे तो इसका उद्गम से लेके इसकी सहायक नदियाँ, ठीक है, सब चीज़ इसको उसमें पढ़ा जाएगा। तो आप इतना याद रखिएगा कि लद्दाख और जास्कर के बीच में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी। अब आगे हम लोग देखते हैं बृहद हिमालय, ठीक है। बृहद हिमालय देखने से पहले ट्रांस हिमालय पर कुछ प्रमुख ग्लेशियर उसको याद कर लेते हैं। देखिए ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय अधिक ऊंचाई पर होने के कारण वहाँ का टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, -30 चला जाता है, -20 चला जाता है। और जब टेम्परेचर माइनस में रहेगा तो वहाँ पे बर्फ जमता है, ठीक है। यहाँ पे यही कारण है कि ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय पर सालों साल भर बर्फ जमे रहते हैं, जिससे यहाँ पे वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती। इसीलिए पर्यटक के लिए यह नहीं जाना जाता। पर्यटक के लिए आपका मध्य हिमालय, ठीक है। और यहाँ पे जो है अधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण ट्रांस हिमालय पर प्रमुख ग्लेशियर पाए जाते हैं। कौन कौन से ग्लेशियर उसको हम याद कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें आपका सियाचिन, ठीक है। उसके बाद है हिस्पर के बाद बाल्टोरा के बाद है आपका बियाफो, ठीक है। 4 ग्लेशियर आपको याद रखना है, ठीक है। ट्रांस हिमालय जो है काराकोरम पर्वत श्रेणी जो है, काराकोरम पर्वत श्रेणी पर 4 आपको ये ग्लेशियर याद रखना है, ठीक है ना। ये 4 ग्लेशियर पूछ ले जाते हैं, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। कौन कौन से है तो आप एक बार बोलिए मेरे साथ, सियाचिन, हिस्पर, बाल्टोरा, बियाफो। सियाचिन, हिस्पर, बाल्टोरा, बियाफो। सियाचिन, हिस्पर, बाल्टोरा, बियाफो, ठीक है। याद हो गया होगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गार्डविन आश्विन 8611 कहाँ पर स्थित है? काराकोरम पर्वत श्रेणी पर। काराकोरम पर्वत श्रेणी को तिब्बत में किस नाम से जाने जाते हैं? कैलाश पर्वत, ठीक है। और इसको एशिया का रीढ़ कहा जाता है। इतना आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, ठीक ना। सियाचिन, हिस्पर, बाल्टोरा, बियाफो, ऐसे याद रखिएगा। सियाचिन, हिस्पर, दूठ याद हो गया। सियाचिन, हिस्पर, अब ब से दूठ है, बाल्टोरा, बियाफो। तो ग्रुप बनाइए, सियाचिन, हिस्पर, सियाचिन, हिस्पर, दोठ हो गया सियाचिन और हिस्पर। और दोठ ग्रुप बनाइए ब का, बाल्टोरा, बियाफो। सियाचिन, हिस्पर, बाल्टोरा, बियाफो। सियाचिन, हिस्पर, बाल्टोरा, बियाफो। सियाचिन, हिस्पर, बाल्टोरा, बियाफो। याद हो गया होगा 4 ग्लेशियर, ठीक है, काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है। अब हम लोग समझते हैं बृहद हिमालय, ठीक है। इतना आप लोग अगर समझ गए होंगे तो अब हम लोग समझेंगे बृहद हिमालय, ठीक है। कौन सा हिमालय? बृहद हिमालय। देखिए भारत की सबसे ऊंची चोटी ग्लेशियर, ठीक है, सिंधु नदी किन 2 पर्वतों के बीच में बहती है, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे बृहद हिमालय। अब देखते हैं हिमालय। हिमालय में जो 3 ठे बना था, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय। ट्रांस हिमालय तो पहले ही बन चुका था, ठीक ना। उसका काम हम लोग निपटा दिए, ठीक है। जिससे उससे अब क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग कर लेंगे ट्रांस हिमालय से, ठीक है। अब देखते हैं बृहद हिमालय। कौन सा हिमालय? बृहद हिमालय। बृहद, इसको आप समझिएगा, बृहद हिमालय। बृहद हिमालय क्यों प्रसिद्ध है, ठीक है। बृहद हिमालय, ठीक है। इसी को महान हिमालय कहा जाता है, इसी को आंतरिक हिमालय कहा जाता है, इसी को हिमाद्री हिमालय कहा जाता है। हिमाद्री इसलिए कहा जाता है, यहाँ का टेम्परेचर बताएं माइनस में रहता है और यहाँ पे सालों साल भर बर्फ जमे रहते हैं, इसलिए इसको
हिमाद्री कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। तो देखिए बृहद हिमालय का विस्तार, ठीक है, यहाँ से लेके बृहद हिमालय का विस्तार नंगा पर्वत से लेके यहाँ पे एक पर्वत है, यहाँ पे बनाते हैं पर्वत, ठीक है, नामचा बरवा। कहाँ से है? नामचा बरवा, नामचा बरवा। नामचा बरवा से लेके नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक आपका है बृहद हिमालय, इसका विस्तार है, ठीक है। यहाँ पे आपका है नंगा पर्वत, क्या है? नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, ठीक है, नंगा पर्वत। न से नंगा, नंगा, नंगा पर्वत, पहले ही नंगा आ गया। नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा, ठीक है, दूर न से न हो गया, नंगा पर्वत, नामचा बरवा, नंगा पर्वत, नामचा बरवा। सब हिमालय का सबसे पश्चिमी चोटी कौन सा? ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, हिमालय का बृहद हिमालय या हिमालय का सबसे पश्चिमी चोटी क्या है? तो आप बताइएगा नंगा पर्वत। सबसे पूर्वी चोटी क्या है? नामचा बरवा। यही नामचा बरवा से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करते, इसी को काट कर जब हम लोग नदी का अध्ययन करेंगे तो उसमें बताएंगे कि कैसे ब्रह्मपुत्र नदी इसको काट छाट कर भारत में प्रवेश करते, सब नदियों का अध्ययन करेंगे। लेकिन हम लोग पढ़े अभी हिमालय के बारे में। तो नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक विस्तृत है बृहद हिमालय। अब देखते हैं यह जो है यह अपने विश्व की सबसे ऊंची चोटियों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा हिमालय? बृहद हिमालय। तो इस पे कौन कौन सी चोटी प्रसिद्ध है और कौन कौन से राज्य में और देश में? नेपाल में कुछ पाए जाते हैं, कुछ उत्तराखंड में पाए जाते हैं, उसको हम लोग अभी याद कर लें। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे उत्तराखंड। क्या देखेंगे? उत्तराखंड। उत्तराखंड, उत्तराखंड में कौन कौन सी चोटियां पाई जाती हैं उसको हम लोग अब भी याद करेंगे, ठीक है। तो इसमें है उत्तराखंड में आपका सबसे पहले देखेंगे तो बंदरपूछ। यहाँ पे एक चोटी है, यहाँ पे एक चोटी है ऐसे, बंदरपूछ, ठीक है, बंदरपूछ, बंदरपूछ, ठीक, बंदरपूछ। उसके बाद है आपका कामेत, ठीक है, यहाँ पे आपका हो गया कामेत। कामेत के बाद आपका यहाँ पे है आपका नंदा देवी, ठीक है, नंदा देवी, नंदा देवी। उत्तराखंड में 3 पर्वत चोटियों को याद करना है, ठीक है, बंदरपूछ, कामेत, नंदा देवी। बंदरपूछ, कामेत, नंदा देवी, 3 का ग्रुप बन गया। अब इसको याद कर लीजिए, नंदा देवी, ठीक, ऐसे बोलिए नंदा देवी, कामेत, बंदरपूछ, नंदा देवी, कामेत, बंदरपूछ। इधर से बोलिए बंदरपूछ, कामेत और नंदा देवी, याद हो गएगा। अब चलते हैं नेपाल में, ठीक है, कौन सा? नेपाल में। नेपाल में भी है यहाँ पे नेपाल, ठीक है, ये नेपाल देश है। यहाँ पे जो है बृहद हिमालय के अंतर्गत कुछ चोटियाँ यहाँ पर भी है। कहाँ पे? नेपाल में। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे धौलागिरी। क्या पे है? धौलागिरी, ठीक है, यहाँ पे चोटी है धौलागिरी, ठीक है, धौलागिरी। धौलागिरी के बाद यहाँ पे आपका अन्नपूर्णा। क्या है? अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा के बाद यहाँ पे एक चोटी है आपका है मसालू, मसालू। फिर मसालू के बाद आपका यहाँ पे है गौरी शंकर, ठीक है, गौरी शंकर। यहाँ पे लिख रहे हैं गौरी शंकर, गौरी शंकर। गौरी शंकर के बाद सबसे बड़का यहाँ पे है आपका माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट। एमटी लिख दे रहे हैं, माउंट एवरेस्ट, समझ जाइएगा, एमटी से माउंट एवरेस्ट। उसके बाद आपका है मकालू। क्या है? मकालू। मकालू के बाद आपका सिक्किम में आ जाएंगे तो सिक्किम में आपका है कचनजंगा। सिक्किम राज्य है यहाँ पे सिक्किम है, लिख दे रहे हैं, याद करने के लिए आपको आसानी होगी। सिक्किम में आपका कचनजंगा, ठीक है। बृहद हिमालय पर यह प्रसिद्ध चोटियां जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यह किस देश या किस राज्य में है। तो पहले तो देखेंगे हिमालय, बृहद हिमालय का विस्तार या हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक। हिमालय का सबसे पश्चिमी चोटी कौन सा है? नंगा पर्वत। सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा, ठीक है, याद रखिएगा। आप 2 बार मेरे साथ बोलिए, अपने से बोलिए, देखिए याद हो जाएगा। हिमालय के सबसे पश्चिमी चोटी कौन सा? नंगा पर्वत। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा पर्वत। अब आएंगे उत्तराखंड, इधर उतरेंगे उत्तराखंड, ठीक, कौन सा राज्य? उत्तराखंड। उत्तराखंड में 3 को निपटा देंगे ग्रुप वाइज। कौन कौन सा है? बंदरपूछ, कामेत और नंदा देवी। बंदरपूछ, कामेत और नंदा देवी, 3 ठे निपट गया।
अब 2 बार 3 बार ऐसे बोलिए, बंदरपूछ कामेत नंदा देवी, बंदरपूछ कामेत नंदा देवी, बंदरपूछ कामेत नंदा देवी। 3 ग्रुप याद हो गए। उधर नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक, न से नंगा न से नंगा न से नंगा न से नामचा बरवा, 2 निपट गया होगा। इधर आपका है उत्तराखंड में आपका बंदरपूछ कामेत और नंदा देवी। ठीक, अब चलते हैं नेपाल में। अब नेपाल वाले को भी याद कर लेते हैं। ठीक है, नेपाल को कैसे याद करेंगे, तो पहले सबसे नेपाल में हलेंगे तो गिर जाएंगे, तो धौलागिरी, गिर गए नेपाल में धौलागिरी। धौलागिरी के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो सब जब आगे बढ़ेंगे तो अन्नपूर्णा। ठीक है, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा 2 याद हो गया, धौलागिरी अन्नपूर्णा। इसी के साथ ले लीजिए धौलागिरी अन्नपूर्णा और मसालो। ठीक है, 3 ग्रुप याद रखेगा। कैसे याद रखेंगे, देखिए उत्तराखंड वाला याद हो गया होगा। ठीक है, बंदरपूछ नंदा देवी कामेत, बंदरपूछ नंदा देवी कामेत। इधर से बोलिए कामेत, इधर से बोलेंगे तो आपका नंदा देवी कामेत और बंदरपूछ। ठीक है, ये उत्तराखंड वाला आपको याद हो गया होगा। नेपाल वाला बताएं, ऐसे याद रखिए। पहले पे क्या है, धौलागिरी अन्नपूर्णा मसालो, 3 ग्रुप बन गया, धौलागिरी अन्नपूर्णा मसालो, धौलागिरी अन्नपूर्णा मसालो, ये 3 ग्रुप बन गया। अब उसके बाद 3 निपटाएंगे, गौरी शंकर, ठीक, माउंट एवरेस्ट, उसके बाद मकालू, मकालू मकालो, धौलागिरी अन्नपूर्णा मसालो, 3 ग्रुप। उसके बाद गौरी शंकर, गौरी शंकर के बाद है आपका माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के बाद मकालो। ये 6 क्या है नेपाल में। ठीक है, 6 3 का ग्रुप बना के याद करिए। ठीक, उसके बाद 1 बजेगा आपका सिक्किम में कंचनजंगा, और उसके बाद आपका नामचा बरवा। लास्ट में क्या, अरुणाचल प्रदेश के उधर क्षेत्र में आपका नामचा बरवा, सिक्किम में आपका कंचनजंगा। इतना आप लोग याद कर लेंगे। अब देखिए हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, अगर अब भी नहीं याद हुआ होगा ना तो बेकार है। ठीक है, देखिए हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट है, ऊंचा कर दे रहे हैं, ये माउंट एवरेस्ट है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। बताइए माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर है। ठीक है, इस समय कुछ बढ़ गया है 0.86। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम चढ़ाई करने वाली भारतीय महिला कौन थी? ठीक है, तो बताइए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेद्री पाल थी। कौन? बछेद्री पाल। ठीक है, कब चढ़ी थी? तो 1984। ठीक है, कब चढ़ी थी? तो 1984 में। ठीक है, बृहद हिमालय अपनी चोटियों के लिए जाना जाता है, और बृहद हिमालय पर 2 प्रसिद्ध ग्लेशियर इस पे पाए जाते हैं। ठीक है ना, बृहद हिमालय के अंतर्गत कौन कौन से हैं? तो यमुनोत्री और गंगोत्री। कौन ग्लेशियर? उत्तराखंड में 2 ग्लेशियर, यमुनोत्री जहाँ से यमुना निकलती है और गंगोत्री जहाँ से गंगा निकलती है। ठीक है, और बछेद्री पाल तो सबसे पहले 1984 में चढ़ाई करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी जो माउंट एवरेस्ट को फतेह की थी। ठीक है, इतना आप लोग याद किया होगा। एक बार और रिकॉल करते हैं। ठीक है, इसको देखिए कैसे याद रखेंगे। बृहद हिमालय का विस्तार नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक है। नंगा पर्वत इधर है, न से नंगा न से नामचा बरवा, 2 निपट गया। ठीक है, उसके बाद उतरेंगे हम लोग उत्तराखंड। उत्तराखंड में उतरेंगे तो बंदरपूछ कामेत और नंदा देवी, बंदरपूछ कामेत नंदा देवी, 3 ग्रुप बनाई, ऐसे याद रखिए। उत्तराखंड में क्या क्या है? बंदरपूछ कामेत नंदा देवी, बंदरपूछ कामेत नंदा देवी। उसके बाद हल जाएंगे नेपाल में, जैसे हलेंगे तो गिर जाएंगे, जब गिरेंगे तो याद रखिएगा धौलागिरी से स्टार्ट करिएगा, धौलागिरी अन्नपूर्णा मसालो, धौलागिरी अन्नपूर्णा मसालो, 3 ग्रुप निपट गया। उसके बाद गौरी शंकर माउंट एवरेस्ट, गौरी शंकर माउंट एवरेस्ट, उसके बाद मकालू, 3 ग्रुप ये हो गया। ठीक है, कौन कौन सा 3 ग्रुप बताएं? तो गौरी शंकर माउंट एवरेस्ट और मकालू। उसके बाद कंचनजंगा सिक्किम में। ठीक है, उसके बाद उधर नामचा बरवा, उसको निपटाए दिए हैं, नंगा नामचा निपटा दिए हैं। बाकी 3 गो इसमें, 6 गो इसमें याद कर लेगा, या क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यह पर्वत चोटी किस देश में या किस राज्य में, तो सिक्किम वाला याद रखिएगा, उत्तराखंड वाला याद रखिएगा। आप लोग इतना समझ गए। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे मध्य हिमालय। ठीक है, मध्य हिमालय जो है पर्यटक के लिए बहुत प्रसिद्ध है, चाहे रानीखेत हुआ, चाहे मसूरी हुआ, विंडहक हुआ, ये सब जो है डलहौजी हुआ, ये सब क्या है? पर्यटक स्थल है। यहाँ पे लोग घूमने जाते हैं। यहाँ पे जो है बर्फ जो है मध्य हिमालय पे पिघलता है, और जब पिघलता है तो उसमें क्या है, छोटा छोटा घास जो उग आते हैं, देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, जिसको जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग सोनमर्ग नाम से जाना जाता है। पर्यटक यहाँ पे छुट्टियाँ बिताने के लिए जाते हैं। तो इसको मध्य हिमालय बच गया आपका, और शिवालिक, इसको हम लोग देखेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय हम लोग समझ चुके हैं। एक क्वेश्चन कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ट्रांस हिमालय
यहाँ पे लिखते हैं ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय। बताइए, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय एक दूसरे से किसके द्वारा अलग होते हैं? ठीक है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय एक दूसरे के किसके द्वारा अलग होते हैं, इसको कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आपको ये भी बताइएगा। ठीक है, और बच गया आपका मध्य हिमालय और शिवालिक, तो इसको हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे। ये तो हो गया, इसका देख रहे थे विभाजन समानांतर श्रेणियों में, और उसके बाद मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, फिर उसके बाद देखेंगे नदियों के आधार पर हिमालय को विभाजित किए थे सिडनी बुराड ने, उसको देख लेंगे। उसके बाद हिमालय लगभग खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद नदियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।